हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द मनी पॉडकास्ट। आज इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी से रिलेटेड चीज़ें। आज निफ्टी टच करा था समवेयर अराउंड 23,000 पॉइंट्स। तो कैसे क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम नीरज सर से डिस्कस करने वाले हैं। आपको क्या करना है, पॉडकास्ट को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। समवेयर अराउंड 9600 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इसे सब्सक्राइब करें और 10,000 सब्सक्राइबर्स जल्दी से करें। आज हमें स्टॉक मार्केट दिखी है ऑल टाइम हाई पे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए? आपको क्या लगता है? नॉट एग्जैक्टली ऑल टाइम हाई, बट हाँ ऑल टाइम हाई के आसपास जो है इस समय स्टॉक मार्केट जो है फिर से पहुंच गई है। टू बी वेरी प्रिसाइज, निफ्टी 23,000 के मार्क के बहुत पास है और इससे ऊपर भी आई थिंक कुछ पॉइंट्स गया है। बट येस, क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है कि इस समय इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं इस पे बहुत एक डिटेल्ड आंसर देना चाहता हूँ वृंदा, क्योंकि अगेन एक रूल तो मैंने हमेशा जो है वो बनाया है कि पर्सनल फाइनेंस में ही इन्वेस्टिंग आती है, इन्वेस्टिंग में ही स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग आती है। तो पर्सनल फाइनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है ना वो है पर्सनल, है ना। अब इस समय आपको करना क्या चाहिए? तो अगर एक आपको मैं बड़ा कॉन्ट्रेरी व्यू देता हूँ, ये सुन के लोग बाग हैरान हो जाएंगे कि ये क्या बोल दिया भाई। जिसने अपने इक्विटीज़ में पैसे लगा रखे थे और उसका कॉर्पस उसने किसी गोल के साथ जो है पैसे लगाए थे, वो गोल अचीव हो गया या होने वाला है, तो इस समय उसे विड्रॉ कर लेना चाहिए। ये सुन के ही आधे लोग मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे, हैं ऐसे कैसे बोलते, विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो अगेन गोल्स पे डिपेंड करते हैं ना। किसी ने गोल बना रखा था कि मेरे को इतने पैसे चाहिए इक्विटी से इस पर्टिकुलर गोल के लिए, अगर आप उसके गोल के आसपास हैं, आप उस गोल पे पहुंच चुके हैं, उस गोल से थोड़ा बहुत एक्सीड कर रहे हैं, तो अपने गोल के लिए पैसे निकाल लीजिए। नाउ जो बिगनर्स हैं या जो अभी जिन्होंने इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करी है या जिनके गोल्स बहुत दूर हैं, उनको क्या करना चाहिए उस पर मैं ज़रूर थॉट प्रोसेस बनाता हूँ। एक्साइटमेंट तो पूरी है कि भाई मार्केट 23,000 टच कर रही है, ठीक है। और ऐसी एक्साइटमेंट में हमसे गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, और वो गलतियाँ क्या होती है, फोमो क्रिएट होता है। और मार्केट में ना दोनों तरफ ही फोमो क्रिएट किया जाता है वृंदा। जैसे जब नीचे गिर रही होती है तो पता क्या, और जाएगी 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 के चक्कर में इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं कर पाते हैं लोग बाग। और जब ऊपर जा रही होती है और लगाते लगाते भी तो और ऊपर जाएगी, भी तो और ऊपर जाएगी, भी तो और ऊपर जाएगी। और वहाँ पे हमेशा कई बार आप लोगों से मिलोगे, बल्कि मैं चाहूँगा हमारे जो ऑडियंस है वो कमेंट में भी बताएं कि कितनी बार वो टॉप ऑफ द साइकिल पे फंसे हैं। मतलब बिल्कुल जब स्टॉक मार्केट पीक पे थी, पैसा लगाया, उसके बाद बैठे हैं भाई बाबू बन के स्टॉक मार्केट और ऊपर, या फिर एटलीस्ट उनके जिन्होंने उस जिस भी स्टॉक में उन्होंने पैसा लगाया था वो ऊपर नहीं जा रहा है। खैर, मैं वैसे अगर पर्सनल लेवल पे बताऊं, वृंदा को तो पता ही है, हमने मिलके ही ये इन्वेस्टमेंट करी थी। अभी जब मार्केट नीचे गिरी थी तो हमने एक अच्छा अमाउंट अपना जो मेरे पास इन्वेस्टेबल सरप्लस था उसका 10% मैंने अप्रॉक्सीमेटली इन्वेस्ट किया। एंड एक बात और बता देता हूँ, आई थिंक वृंदा आपको याद होगा, जिस दिन हमने इन्वेस्ट किया उसके बाद मार्केट और गिरी थी। उसी के बाद एग्जैक्टली मार्केट और गिरी थी। बट मैं खुश, हाँ यस बट मैं खुश था, क्योंकि यार बिल्कुल बॉटम पे तो कोई भी नहीं पकड़ सकता ना। बिल्कुल बॉटम किसी को नहीं पता, क्या पता उसके बाद और 3-4 दिन तक, 4 दिन तक, 5 दिन तक लगातार मार्केट गिरती रहती। बट आई एम अ हैप्पी मैन कि मैंने उस टाइम पे पैसे लगा दिए थे। आज मार्केट जो है वो हाई पे है। खैर, आप लोगों को क्या करना चाहिए? आई थिंक रूल नंबर 1 वृंदा, अगर आपकी SIPs चल रही हैं तो वो आपको बिल्कुल भी रोकनी नहीं चाहिए। चलने दीजिए, मत आइए किसी की बातों में कि पीक पे है मार्केट, SIP रोक दो, ये कर दो, कुछ नहीं होना इससे। प्लीज़ अपनी SIP को मत रोकिएगा, SIPs को चलने दीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके पास इस समय लमसम पैसा है, आप लमसम पैसा लगाने की सोच रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि क्योंकि अभी एक ऐसी वोलेटिलिटी है जो हमें दिख रही है कि सामने कुछ हलचल होने वाली है। क्या है वृंदा वो हलचल, बता सकती हो क्या हलचल होने वाली है? इलेक्शन के रिजल्ट जो हैं वो आने वाले हैं। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कौन जीतने वाला है इलेक्शन, ज़रा देखें किसकी तरफ हो तुम लोग। तो इलेक्शन के रिजल्ट जो है आने वाले हैं। मैं इस समय अपना सारा सरप्लस नहीं लगाऊंगा, मैं इस समय स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग के साथ हूँ। आई विल वेट एंड वॉच, ओके। SIPs नहीं रोकूंगा, लेकिन एकदम से अपना सारा पैसा लेके भी मार्केट में नहीं उतरूंगा, क्योंकि इलेक्शन के रिजल्ट पे कुछ भी हो सकता है। और ये मत सोचिएगा कि मोदी जी जीतेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी, मोदी जी हारेंगे तो मार्केट नीचे जाएगी। कुछ एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, यही तो मार्केट है, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड।
हो सकता है जीतने के बाद ही मार्केट के मैं तो थोड़ी देर के लिए नीचे जा रही हूँ, भाई मोदी जी जीत गए, मैं थोड़ा सा दुख मना के आ रही हूँ, या मेरे खुशी के आंसू निकल रहे हैं, मैं नीचे जा रही हूँ, तो क्या कर लोगे, है ना। तो इस समय अगर आपके पास लमसम पैसा है, आपको स्टैगर्ड फॉर्म में इन्वेस्ट करना चाहिए। SIP चल रही है, कंटिन्यू रखिए। एक तबका, एक कैटेगरी हमारे पास शायद वृंदा ये भी आ सकती है जो पूछे कि मुझे इस समय SIP स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, है ना। उनसे भी मैं ये बोलना चाहूँगा कि डेफिनेटली आप SIP स्टार्ट करने का सबसे सही समय था तब जब आपके हाथ में पहली बार पैसे आए, और दूसरा सही समय है अब, यानी कि आज। जब भी आप लोग अपने SIP शुरू करना चाहते हैं, रिसर्च करके अच्छे से म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपने आप को समझते हुए, अपने रिस्क एपेटाइट को समझते हुए, म्यूचुअल फंड के कुछ बेसिक पैरामीटर्स, AUM, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, एक्सपेंस रेशियो, राइट, और साथ साथ में फंड की परफॉर्मेंस, फंड की नेगेटिव परफॉर्मेंस, डाउन साइड रिस्क, ये सारी चीज़ें समझते हुए अच्छे फंड्स में SIP करना शुरू कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे पीक पे शुरू कीजिए। मैंने सारे एक्सपेरिमेंट्स खुद से करके देख रखे हैं, सब कुछ साइंटिफिकली प्रूवन है। SIPs का कोई सही समय नहीं होता कि आज शुरू करनी है तब शुरू करनी है। SIPs बनी ही उसका, उस टूल का मतलब यही है कि आप जब मर्जी शुरू कीजिए, लंबे समय के लिए शुरू कीजिएगा, बेसिक्स अपने स्ट्रांग रखिए, आप लोगों का पैसा अच्छा बन जाएगा। राइट। जब आप ये फोमो वाली बात बोल रहे थे ना कि फोमो में आ जाते हैं लोग, और कि अगर मार्केट गिर रही होती है तो लगता है कि अभी तो और गिरेगी, ये तो ऐसे लग रहा था मेरे लिए ही बोल रहे हो। मैंने ये खुद से एक्सपीरियंस करा हुआ है। जब मैंने स्टार्ट ही करी थी लाइक 2020 में, कोविड के टाइम पे, तो वो मार्च में जब 7600 गई थी, तब मेरे को लगता है नहीं अभी और तो पैसे मैं नहीं लगाने वाली, अभी तो और नीचे जाएगी मार्केट। सो दैट्स ट्रू कि तो हम फिर उसके बाद रिग्रेट हुआ कि नहीं हुआ? बहुत रिग्रेट हुआ। तो फिर मतलब regret हुआ मेरे कि पास नहीं? सरप्लस मतलब मैंने जस्ट अपॉर्चुनिटी फंड बनाया हुआ था कि हाँ मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं लगा दूंगी। तो मैंने वो सारा मैं FD में रख रही थी उस टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म FDs बना रही थी मैं। मतलब उसके बाद भी इतने टाइम तक वो FD पड़े, आई वाज लाइक यार मेरे को ये वाला पैसा एक्चुअली अभी नीड भी नहीं है, और ये मैंने रखा ही इसलिए था कि मैं इन्वेस्ट करूँगी। बट कुछ नहीं, फिर मार्केट जाती रही ऊपर और एक नया ऑल टाइम हाई हमेशा देखने को मिलता रहा। और जो दूसरी चीज़ आपने बोली कि SIP इवन अभी स्टार्ट भी किसी को करनी है तो रोकनी नहीं चाहिए, चाहे मार्केट कितनी भी ऊपर है। आज शायद से इतनी ऊपर है तो कल आपको कोई नया मार्क भी दिखेगा उसमें, डेफिनेटली तो रिग्रेट बहुत होगा। ये ऐसा ही है, राइट। और मैं तो अभी एक बैच ले रहा हूँ म्यूचुअल फंड वाला, मैंने उसमें भी बताया था, और ये बात मुझे आलोक जैन सर ने शायद बताई थी, मैं भूल रहा हूँ, जहाँ तक याद आ रहा है आलोक जैन सर ने बताई थी कि स्टॉक मार्केट इज़ अ रिग्रेट मशीन। और ये बात इतनी सही है जब आप उसको फील करके देखोगे ना। फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे ये लग रहा है कि यार अभी बस 8-10 दिन पहले की तो बात है, मान लीजिए मैंने को बताया कि मैंने अपना टोटल इन्वेस्टेबल सरप्लस का जो है वो 10% लगाया, पर अब मुझे लग रहा है कि काश मैंने अपना इन्वेस्टेबल सरप्लस का 20-30-40% लगा दिया होता है तो बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते। अब इसी का उल्टा कर लो, अगर आज स्टॉक मार्केट और नीचे चली जाती, 20,000 को टच कर जाती, तो मुझे फिर रिग्रेट हो रहा होता कि हाय मैंने 10% भी क्यों लगाया, थोड़ी देर वेट कर लेता। तो स्टॉक मार्केट में रिग्रेट्स तो होते ही रहते हैं, बट SIP है आपके पास एक टूल जिससे आप लोग जो है काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। SIP के साथ साथ थोड़ा सा बिहेवियर भी अपना अगर कंट्रोल करें तो वो बहुत अच्छा है। एंड जैसा वृंदा ने गलती करी वैसी बहुत लोगों ने गलती करी होगी, वेटिंग फॉर द मार्केट टू फॉल एंड ट्राइंग टू टाइम द मार्केट के अब बॉटम आ गया है। भाई बॉटम कोई नहीं पता लगा पाया मार्केट का कब आएगा और कहाँ से मार्केट जो है वो बाउंस बैक कर जाएगी। इसलिए आपको, अगर इसमें भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी है कि हर डिप पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, मेरे हिसाब से हर डिप पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें जो देखनी चाहिए। तो मान लेते हैं आपको समझदारी है और आपका मार्केट में डिप आया और आप अपने थॉट प्रोसेस बनाइए कि आपको इस समय इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। अगर लग रहा है हाँ, तो आप थोड़ा सा पैसा ज़रूर डाल दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि इससे मार्केट नीचे जाने वाली है या ऊपर जाने वाली है। एंड रिगार्डिंग ऑल टाइम हाई, हर तरह की चीज़ हुई है हमारे सामने दुनिया के अंदर, बट अभी तक मुझे लगता है इंडिया में वो स्टैग्नेंसी नहीं है जैसी जापान में आ गई थी एक बार के लिए। अभी हम जापान की इकॉनमी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑल टाइम हाई तो भी बहुत देखने को मिलेंगे, बहुत देखने को मिलेंगे एक साल में। मैं तो बल्कि सबको होमवर्क देता हूँ और मज़ा आता है जब आप लोग होमवर्क करते हैं। पिछली बार आपने आइजैक न्यूटन वाला जो है जवाब दिया था, तो होमवर्क ये है कि पता लगाएं कि 2023 में मार्केट ने कितनी बार ऑल टाइम हाई बनाया, 2024 में मार्केट कितनी बार जो है ऑल टाइम हाई बना चुकी है, नया ऑल टाइम हाई बना चुकी है। एक बात तो पक्की है कि मार्केट ने, निफ्टी ने अगर 1000 बेसिस पॉइंट से शुरू हुई थी तो 23,000 ऑल टाइम हाई जो है वो बन चुके हैं, क्योंकि 23,000 तक जो है वो आ चुकी है, 22,000 के आसपास ऑल टाइम हाई बन चुके हैं। तो प्लीज़ ज़रूर हमें बताइएगा कि कितने ऑल टाइम हाई जो है बने हुए हैं। और मैं बस आई थिंक एंड करने से पहले मैं यही बोलूँगा, आप अगर अपने बिहेवियर पे कंट्रोल कर सकते हैं
तो ये सब चीज़ें, मार्केट का ऊपर जाना नीचे जाना, ये सब आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह दिखेगा और आपको अपने बिहेवियर के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, अपने गोल्स के हिसाब से इन अपॉर्चुनिटीज़ पे आपने बहुत सटल तरीके से एक्ट करना है। पैनिक में आपने एक्ट नहीं करना है, ठीक है, और किसी फोमो में आपने जो है वो एक्ट नहीं करना है। बस यही मैसेज है। इन्वेस्ट करना शुरू करना है, कर दीजिए एसआईपी के माध्यम से। गोल्स आपके अचीव हो चुके हैं, आप निकाल लीजिए पैसा। अगर आप अभी अपने गोल्स के लिए स्टार्टिंग कर रहे हैं या गोल्स के बीच में हैं, आपके पास पैसा है, तो आप अपने एसआईपी मोड से उसको लगाते रहिए। हाँ, लमसम पैसा आपके पास है, मैं बोलूँगा ये सही समय नहीं है लमसम पैसा डालने का। स्टैगर्ड फॉर्म में पैसे को धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कीजिए मार्केट में और ग्रोथ करने दीजिए उसको, राइट। चलिए जी, तो आई थिंक आज का एपिसोड हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने एंजॉय किया तो प्लीज़, वृंदा ने वैसे आपको शुरू में बोला था, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट रखते हैं। यहाँ तक पहुँच गए हो तो तुम वैसे ही बहुत डेडिकेटेड व्यक्ति हो, क्योंकि आज की इस दुनिया में 10 मिनट 40 सेकंड की वीडियो अगर कोई सुन रहा है तो भाई उसका अटेंशन स्पैन अपने आप पे नेक्स्ट लेवल है। और ये भी बता दीजिएगा कि 10 मिनट 40 सेकंड तक आप लोग पहुँच गए थे। ओके गाइस, विद दिस नोट थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।